अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ख़ास किस्म की तरतीब किसी चीज़ की पाई जाती है। और ये कौन सी तरतीब है, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग उन चीज़ों की तरतीब पढ़ेंगे जिन चीज़ों से मिलकर एक मुकम्मल इंडिविजुअल, एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनता है। अब वो वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक पॉइंट जो है याद होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है। मैंने इधर इसलिए लिखा है कि एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं। चूँकि हम लोगों ने एक मुकम्मल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है तो हमें पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी में किस तरह के, कितनी टाइप्स के, कितने कितने रिएक्शन चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म के अंदर हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस चलते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि कैटाबोलिज्म, उसके बाद एनाबोलिज्म, उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन ETC। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये वो रिएक्शंस हैं जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरी ऑन करते हैं, अपने आप को चलाते हैं। उसके बाद के एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शंस तो चलते हैं लेकिन उसकी बॉडी जो है कुछ एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस में जाएं 9th-10th के अंदर तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में और बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स जो हैं नेचर के अंदर टोटल कितने पाए जाते हैं। तो वो आपके पास टोटल एलिमेंट्स की तादाद है 92। ये 92 एलिमेंट्स जो हैं नेचर के अंदर टोटल पाए जाते हैं। इन 92 एलिमेंट्स के अंदर से कुछ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इन 92 में से सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इन 16 को बायो एलिमेंट्स का क्यों नाम देते हैं? इस वजह से कि 16 जो है हमारी बॉडी का मैस बनाते हैं। हमारी बॉडी का मैस बनाने की वजह से इन 16 को क्या बोलते हैं? बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इन 16 के अंदर थोड़ी सी तकसीम है, डिवीजन है। वो क्या डिवीजन है? इन 16 के अंदर से 6 बायो एलिमेंट्स जो हैं वो अलहदा से हैं और 10 बायो एलिमेंट्स जो हैं वो अलहदा से हैं। ये यहाँ पे डिवीजन मैंने क्यों लिखी है? इस वजह से लिखी है कि ये वाले जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी का 99% बॉडी मास क्रिएट करते हैं और ये जो 10 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, ये ओनली हमारी बॉडी का 1% बॉडी मास बनाते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एलिमेंट्स जो हैं नेचर के अंदर टोटल 92 पाए जाते हैं। उन 92 में से 16 को हम लोग बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। बायो एलिमेंट्स जो हैं उनमें से भी हम डिवीजन करते हैं कि 6 अलहदा से हैं और 10 अलहदा से हैं। ये 6 और 10 अलहदा इसलिए किए गए हैं कि ये वाले 6 जो होंगे ये हमारी बॉडी का 99% मैस बनाते हैं और ये वाले 10 जो हैं ये हमारी बॉडी का ओनली 1% बनाते हैं। और मैंने रीज़न लिख दी यहाँ पे कि इन 16 को बायो एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 16 एलिमेंट्स जो हैं हमारी बॉडी का मैस बनाते हैं, इस वजह से इनको बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। अब ये जो 6 एलिमेंट्स और 10 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे मैंने उनके नाम लिखे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 6 एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं उनके नाम ये लिखे हैं और 10 एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी का ओनली 1% बनाते हैं उनके नाम ये लिखे हैं। सबसे पहले हमारे पास उन 6 एलिमेंट्स में से ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद फास्फोरस है। अब ये 6 एलिमेंट्स जो है ये कितना कितना हमारी बॉडी का कितने कितने % जो है बनाते हैं। यहाँ पे फास्फोरस जो है वो हमारी बॉडी का 1% बनाएगा। कैल्शियम जो है हमारी बॉडी का 2% बनाएगा। नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी का 3% बनाएगा।
हाइड्रोजन जो है वो कितने परसेंट है? 10%। कार्बन जो है वो कितने परसेंट है? 18%। और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कितने परसेंट है? 65%। ये 6 एलिमेंट्स जो है जो हमारी बॉडी का 99% बॉडी मास बना रहे थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। और आप लोग आगे देखेंगे कि 10 जो बायो एलिमेंट्स हैं उनके नाम पोटाशियम, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ये वो वाले 10 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी का ओनली 1% बनाते हैं। और ये कितने कितने परसेंट पाए जाएंगे? ये वाले जो एंड वाले 4 हैं, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन, ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी बॉडी में ट्रेस अमाउंट्स के अंदर पाए जाते हैं। ट्रेस अमाउंट्स के अंदर पाए जाते हैं। ट्रेस अमाउंट्स का मतलब क्या है? ट्रेस अमाउंट्स का मतलब है कि बहुत थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। इनसे ज़्यादा मिकदार में ऊपर वाले पाए जाएंगे, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऊपर वालों की है। किस तरह से? पोटाशियम जो है हमारे पास, पोटाशियम जो है हमारे बॉडी मास में कितने परसेंट पाई जाती है? यहाँ पे 0.35%। सल्फर जो है 0.25%। क्लोरीन जो है 0.15%। सोडियम जो है 0.15%। मैग्नीशियम जो है 0.05% पाई जाएगी। और आयरन जो है इट इज़ फाउंड 0.004%। ये परसेंटेज आप लोगों ने याद करनी है और इन 6 के नाम अलहदा से याद करने पड़ेंगे और इन 10 के नाम अलहदा से याद करने पड़ेंगे। अब उसके बाद है कि चूंकि ये 6 जो हैं ये हमारी बॉडी मास का 99% बनाते हैं, ज़्यादा बॉडी मास बनाने की वजह से इन 6 बायो एलिमेंट्स को हम लोग नाम देते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स का। मेजर बायो एलिमेंट्स का अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर मेजर एलिमेंट्स या मेजर बायो एलिमेंट्स, तो आप लोग बोलेंगे कि वो वाले 6 बायो एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी का 99% बॉडी मास बनाते हैं उनको हम लोग मेजर बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। चूंकि ये वाले 10 बायो एलिमेंट्स जो है हमारी बॉडी का सिर्फ 1% बॉडी मास बनाते हैं, इस वजह से इनको हम लोग ट्रेस बायो एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रेस बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। ये मेजर एलिमेंट्स इसलिए ये हमारी बॉडी मास का ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं। ये ट्रेस बायो एलिमेंट्स इसलिए कि ये हमारी बॉडी मास का कम हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि बायो एलिमेंट्स की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारे अंदर और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या फ़र्क है। दोबारा रिपीट करो इस बात को कि बायो एलिमेंट्स की वजह से लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1-2 डिफरेंस पढ़ेंगे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब जो बायो एलिमेंट्स हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं उसके अंदर इसकी क्या पाई जाती हैं? अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, अपनी अलग से खसूसियात। जिस ऑर्गेनिज्म में बायो एलिमेंट्स पाए जाएंगे उसकी अपनी खसूसियात होंगी। क्यों? क्योंकि हर बायो एलिमेंट की अपनी खसूसियत है, अपनी प्रॉपर्टी है। तो जितने ज़्यादा बायो एलिमेंट किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे उतनी ही उसकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएंगी। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो ऑर्गेनिज्म के अंदर बायो एलिमेंट्स की वजह से हैं, ये इसको सेपरेट करवाती हैं, डिफरेंट करवाती हैं किससे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। किससे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो आपको पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। इस तरह से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चूंकि बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इस वजह से बायो एलिमेंट्स के पाए जाने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा होंगी और यही प्रॉपर्टीज़ जो हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से
लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जानदार को गैर जानदार से क्या करते हैं, अलहदा करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करवाते हैं उनके अंदर। और उसके बाद है हमारे पास कि जो आप लोगों ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना है, वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज नॉट वेरी सिंपल, बहुत आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई डिग्री के ऊपर कम्प्लेक्सिटीज़ पाई जाती हैं, पेचीदगियाँ पाई जाती हैं। वो कम्प्लेक्सिटीज़ किस वजह से हैं? इस वजह से कि हमारी बॉडी में बहुत सारे क्या चल रहे होते हैं, प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। दोबारा बता रहा हूँ कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको पढ़ना बहुत सिंपल नहीं है। क्यों सिंपल नहीं है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या पाई जाती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ पाई जाती हैं। और वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ किस वजह से आती हैं? इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। और वो प्रोसेसेस कौन से हैं? वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बॉडी में चलने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं, जिनका जिक्र मैं स्टार्ट पे कर चुका हूँ। इन प्रोसेसेस की वजह से केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन प्रोसेसेस की वजह से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वेरी टफ है, सिंपल नहीं है। उसके बाद ये बात है आप लोगों ने याद रखनी है कि एक लिविंग थिंग जो है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से बनता है, कंपोजिशन उसकी क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हाईली डेवलप्ड, हाईली स्ट्रक्चर सबस्टांस से मिलकर बनता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हाईली स्ट्रक्चर्ड सब्सटेंस से मिलकर बनता है। उस सब्सटेंस का नाम हमारे पास क्या है? प्रोटोप्लाज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, मैंने बोला कि बहुत ही पेचीदा, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के सब्सटेंस से मिलकर बनता है। वो सब्सटेंस कौन सा है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या चीज़ है? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल जो है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। उस लिविंग कंटेंट के अंदर आपका साइटोप्लाज्म आएगा और साथ ही साथ उसका न्यूक्लियस आएगा। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम लोग कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो एक लिविंग थिंग जो है वो प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बनी होती है। अगली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कोई भी बायोलॉजिस्ट है, कोई भी साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट जो है, जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना चाहेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए उसको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना पड़ेगा। पहले आप लोग सब एटॉमिक लेवल पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग एटॉमिक लेवल पढ़ेंगे, उसके बाद ऑर्गेनेली लेवल है, उसके बाद सेल लेवल है, उसके बाद टिश्यू लेवल है, इससे आगे सोन चलता जाएगा। और ये सारे लेवल्स पढ़ने के बाद एंड पे आप लोग पढ़ेंगे किस तरह एक इंडिविजुअल जो है वो बनता है, किस तरह एक ऑर्गेनिज्म। हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको कुछ लेवल के अंदर जो है डिवाइड किया हुआ है। और वो जो डिवाइडेड ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं उनके नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहला और सिंपल आपके पास जो लेवल है दैट इज सब एटॉमिक लेवल। उसके बाद इससे आगे सब एटॉमिक लेवल से आगे जो लेवल आएगा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल जो है उससे आगे फर्दर जो आपके पास लेवल आएगा दैट इज ऑर्गेनेलीज लेवल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेल लेवल। उससे आगे हमारे पास आएगा टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल से आगे हमारे पास जो है दैट इज ऑर्गन लेवल। ऑर्गन्स के आगे जो है वो हमारे पास आएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है इससे आगे हमारे पास जो है वो आएगा इंडिविजुअल लेवल। और इंडिविजुअल जो है इसको हम लोग होल ऑर्गेनिज्म यानी कि एक मुकम्मल जानदार का नाम भी देते हैं। और उससे आगे जो है जब एक ऑर्गेनिज्म बनेगा तो ऑर्गेनिजम्स के मिलने से क्या बनेगी? स्पीशी बनेगी। स्पीशीज़ जो है जब आपस में मिलेंगी तो उनके मिलने से वहाँ पे पॉपुलेशंस बनेगी। और पॉपुलेशंस
जहाँ पे रहेंगी वो आपस में मिलकर बहुत सारी क्या बनाएंगी, कम्युनिटीज़ को बनाएंगे। और कम्युनिटीज़ जो है जिस एरिया में जिस जगह पे रहेंगी उस एरिया को हम लोग इकोसिस्टम का नाम देंगे। और इकोसिस्टम जो है उससे आगे हमारे पास क्या आएगा, बायोस्फीयर लेवल। ये आपकी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ तक चलेगी। अब इसको बारी बारी जो है डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले सिंपल पहला जो लेवल है दैट इज सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल जो है उसका मतलब है कि जहां पे सब का वर्ड आ जाएगा तो आप लोगों को याद रखना है कि सब का मतलब है कि किसी बड़ी चीज के साथ उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सब एटॉमिक नाम से पता चल रहा है सब एटॉमिक एटम जिनसे मिलकर बना होगा, क्योंकि सब एटॉमिक का मतलब एटम जिनसे मिलकर बना होगा। तो वो वाले पार्टिकल जिनसे एटम मिलकर बनता है, इस लेवल पे उन पार्टिकल्स को स्टडी किया जाएगा। वो पार्टिकल्स कौन से हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, न्यूक्लियस है। ये सारी चीज़ें वो हैं जिनसे मिलकर एक एटम बनता है। उससे आगे जब इन पार्टिकल्स को पढ़ेंगे तो उससे क्या क्रिएट होगा, क्या बनेगा, एटम। जब एटम को स्टडी करेंगे तो दैट लेवल इज कॉल्ड एटॉमिक लेवल। उसके बाद हमारे पास है कि एटम जो है वो वैसे डेफिनेशन इसकी ये है कि अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ये भी इसकी डेफिनेशन है। और बायोलॉजी के अंदर आप लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। जिस एलिमेंट का हिस्सा है छोटे से छोटा एटम, वो एटम जो है उसी एलिमेंट की सारी खसूसियात को अपने अंदर रखता है। ये एटम की डेफिनेशन है। एटॉमिक लेवल के बाद जो है हमारे पास आएगा ऑर्गेनेली लेवल। ऑर्गेनेलीज जो है ये बहुत ज़्यादा माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स के मिलने से बनती हैं। और उसके बाद माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं आप लोगों को पता है, हमारे पास लिपिड है, स्टार्च है, प्रोटीन्स है, वाटर है, ग्लूकोज है। ये सारी के सारी एग्जाम्पल किस चीज़ की हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स की, मैक्रोमोलिक्यूल्स की। माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे, ऑर्गेनेलीज बना देंगे। ऑर्गेनेली लेवल से आगे हमारे पास कौन सा लेवल है, सेल लेवल है। चूंकि ऑर्गेनेलीज सेल से छोटे स्ट्रक्चर हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इस वजह से ऑर्गेनाइज के मिलने से क्या बनेंगे, सेल्स बनेंगे। और एक जैसे सेल्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, टिश्यू। और टिश्यू को जिस लेवल पर पढ़ा जाएगा उसको टिश्यू लेवल का नाम देंगे। डिफरेंट टाइप के टिश्यू जब आपके पास आपस में कंबाइन होंगे तो वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। और ऑर्गन को जिस लेवल पर पढ़ा जाएगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ऑर्गन लेवल का नाम देंगे। ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल बनेगा। आप लोगों को पता है कि जिस तरह ईंटों से दीवारें, दीवारों से कमरे और कमरों से घर बनते हैं, यानी कि छोटे लेवल से बड़े की तरफ जा रहे हैं, इसी तरह टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और ऑर्गन सिस्टम्स आपस में कंबाइन करेंगे, इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा, एक इंडिविजुअल बनेगा, मुकम्मल जानदार बनेगा। ऑर्गन क्या है, डिफरेंट टिश्यूज के मिलने से बने वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन की जो एग्जांपल है, टिश्यू की एग्जांपल जो है आप लोग लिख सकते हैं, मसल टिश्यू है हमारे पास, नर्वस टिश्यू है आपके पास, एपिथेलियल टिश्यू है आपके पास, एपिडर्मल टिश्यू है आपके पास, जाइलम, फ्लोएम, ये सारे के सारे टिश्यूज की एग्जांपल है। ऑर्गन्स की आप लोग बहुत ज़्यादा एग्जांपल ले सकते हैं, ब्रेन है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, उसके बाद हमारे पास आईज है, हार्ट है, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल है, ऑर्गन की। और ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम, जैसे आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये आपके ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है। ये वाले ऑर्गन सिस्टम जो है आपस में मिलते हैं तो एक मुकम्मल जानदार बनेगा। और जो जानदार जो है एक जगह पे जब इकट्ठे होते हैं, एक जैसे जानदार, और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हों, तो इस तरह के जानदारों के ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीशी बोलते हैं। और अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। उसके बाद स्पीशीज जो हैं, जब स्पीशी के एक जैसे जानदार एक जगह पे रहते हैं तो एक जगह पे रहने वाले एक ही तरह के स्पीशीज के जानदारों के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। और बहुत सारी पॉपुलेशंस, डिफरेंट पॉपुलेशन जब आपस में मिलती हैं तो आपके पास क्या बनेगी, कम्युनिटी बनेगी। और कम्युनिटी जो है जिस एरिया में जिस जगह पे रहती हैं उनको हम लोग इकोसिस्टम का नाम देते हैं। और दुनिया के तमाम इकोसिस्टम्स को मिलाकर हम लोग क्या नाम देते हैं, बायोस्फीयर का नाम देते हैं। ये तरतीब जो है आपकी क्या थी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरतीब है।